डीके हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य रूपांतरण और जानेंगे वाक्य रूपांतरण कैसे किया जाता है और इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले नंबर 1 पर करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, कौन सी? वर्षा होने की। इस तरह ये सरल वाक्य है। इसकी पहचान, इसमें कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण ये होते हैं। इनसे इसकी पहचान की जा सकती है। एक एक ही होते हैं, 2 या 3 नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है सब कुछ। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य समुच्चय बोधक या योजक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे और अथवा ऐसे आ जाते हैं योजक। इसके उदाहरण: बिजली थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई। हमारे पास जहाँ 2 वाक्यों को और शब्द ने जोड़ा है, इसीलिए और लगा है, तो ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। जैसे 2 वाक्य लिए हमने, बिजली थोड़ी देर के लिए आई, बिजली चली गई। इस तरह 2 वाक्य थे। 2 वाक्यों का जब हमने एक वाक्य बनाया तो और शब्द ने इसे जोड़ा, जिस तरह ये संयुक्त वाक्य बन गया। पहचान, इसकी पहचान जब आप करोगे, जहाँ जिन वाक्यों में अथवा, और, या, किंतु, परंतु, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। नंबर 3, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य रहता है। इस तरह मिश्र वाक्य बनता है। उदाहरण देख लीजिए: जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। इन वाक्यों को 2 वाक्य थे यहाँ हमारे पास। इनका जब एक बनाया तो जब और तब शब्दों ने इन्हें जोड़ा, जिस तरह ये एक वाक्य बना और मिश्र वाक्य कहलाया, जब और तब लगने के कारण। जैसे हमारे पास 2 वाक्य हैं: मैं छोटा था, मैं साइकिल खूब चलाता था। जब हमने मिश्र वाक्य बनाया तो हमने क्या किया? जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, जब और तब शब्दों का प्रयोग कर दिया, जिनसे ये मिश्र वाक्य बन गया। इसकी पहचान करनी है। जिन वाक्यों में जैसे, वैसे, क्योंकि, जब, तब, यदि, तो, जो, वह, ये वाले शब्द आ जाएं, वहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। वाक्य रूपांतरण, जैसे हमारा सरल वाक्य है। सरल वाक्य को हम 2 तरह का रूपांतरण जो है 2 तरह से कर सकते हैं, संयुक्त वाक्य में भी और मिश्र वाक्य में भी। इसी तरह संयुक्त वाक्यों को हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में रूपांतरित कर सकते हैं। जो हमारा तीसरे नंबर पर मिश्र वाक्य है, इसको हम सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य इन दोनों में रूपांतरित कर सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास सरल वाक्य है: पुत्र से मिलकर रमा रो पड़ी। इसका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनेगा: रमा पुत्र से मिली और रो पड़ी। देखिए यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसका हमने मिश्र वाक्य बनाया। फिर जैसे ही पुत्र से मिली, रमा रो पड़ी, जैसे ही शब्द लगने के कारण ये मिश्र वाक्य बन जाता है। यदि हमारे पास रमा पुत्र से मिली और रो पड़ी ये आ जाए, तो इसको हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में भी रूपांतरित कर सकते हैं। जिस तरह ये नंबर 1 पर सरल वाक्य, ये नंबर 3 पर हमारा मिश्र वाक्य है। इस तरह से एक से दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं इनका। नंबर 2, प्रशांत को प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़कर प्रसन्नता हुई। ये सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य और विधेय कह सकते हैं हम। तो इसका पहले हम संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करते हैं। प्रशांत ने प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़ी और कहानी पढ़कर उसे प्रसन्नता हुई। और शब्द यहाँ पर आया है जो समुच्चय बोधक है, जिस कारण ये संयुक्त वाक्य बना।
फिर मिश्र वाक्य में हमने इसे रूपांतरित किया। जब प्रशांत ने प्रेमचंद की कहानी कफन पढ़ी तो उसे प्रसन्नता हुई। जब और तो यहाँ पर दो शब्द लगे हैं जिस कारण ये मिश्र वाक्य बनता है। ये उदाहरण थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। आपको मेरे द्वारा समझाया गया या पढ़ाया गया वाक्य रूपांतरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।